Welcome students, class 6. Today we will start our new chapter, chapter 7, Ashoka, the emperor who gave up war. ठीक है, यहाँ पे इस चैप्टर में हम अशोका जो एम्पेरर थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे. Now Rohan's rupees, Roshan clutched the crisp notes on her grandfather and given her on her birthday. While she badly wanted to buy new CD, she also wanted to just see and feel the brand new notes. Then notice that all of them had a smiling face of गांधी जी printed on the right. उसने देखा कि जो नोट थे सारे उस पे सब पे गांधी जी की, उसके बर्थडे पे जो उसके दादाजी ने उन्हें दिए हैं उस पे सब पे गांधी जी की फोटो थी. एंड टाइनी सेट ऑफ लॉयंस, जो टाइनी शेड थे वो लॉयंस थे ऑन द लेफ्ट साइड. व्हाट वर द लॉयंस देयर फॉर शी वंडर्ड. ये लॉयंस कौन थे, क्या थे, वो वंडर्ड होगी. गांधी जी तो उसे पता चल गया कि ये गांधी जी है, बट वो लॉयंस जो थे वो क्यों थे उस नोट पे. हमने देखा है ना, जो हमारा 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़ का जो नोट होता है उस पर लॉयंस होते हैं. ठीक है, द लॉयन कैपिटल ये वाला. नाउ अ वेरी वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर. द लॉयंस दैट वी सी ऑन आवर नोट्स एंड कॉइन्स हैव अ, कॉइन्स पे भी दिखता है, नोट्स जो होते हैं हमारे नोट 50 रुपीज़ के नोट उनकी बात हो रही है. हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री. दे आर क्राउड इन स्टोन, वो स्टोन से बनाया हुआ है. एंड प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ मेसिव स्टोन पिलर, पिलर के ऊपर एट सारनाथ, सारनाथ जो है उसके ऊपर रखा गया है. और इसलिए हमने चैप्टर 6 में भी पढ़ा है सारनाथ क्या था. अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स नॉन टू हिस्ट्री एंड ऑन हीज इंस्ट्रक्शन इंस्क्रिप्शन. अपने इंस्ट्रक्शन इंस्क्रिप्शन पढ़े हैं, राइट. इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, उनके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं हार्ड सरफेस पे या स्टोन्स पे, तो उन्हें हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं. वर इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स एज वेल एज ऑन रॉक सरफेस, है ना. इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, जो हार्ड सरफेस पे इंस्क्रिप्शन लिखे जाते हैं या कुछ भी उन पे मैसेज लिखे जाते हैं रूलर्स के, उन्हें हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं. तो इस वाले पे भी जो ये इंस्क्रिप्शन ही है एक तरह का, अशोका के जो भी रूल्स हैं वो लिखे गए हैं. फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन इन दिस इंस्क्रिप्शन. फाइंड आउट करेंगे कि इंस्क्रिप्शन पे क्या लिखा है. Let us see why his kingdom was called an empire. किंगडम को क्यों एम्पायर क्यों कहा जा रहा है. The empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather. अशोका का जो एम्पायर था वो, उसके फाउंडर कौन थे, उनके ग्रैंडफादर थे चंद्रगुप्त मौर्य. More than 2300 years ago, चंद्रगुप्त was supported by a wise man named चाणक्य. चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके पास, उनका जो उन्हें सपोर्ट था एक बहुत वाइज मैन थे चाणक्य. आर कौटिल्य, उन्हें चाणक्य भी कहा जाता था और कौटिल्य भी कहा जाता. मेनी ऑफ चाणक्य आइडियाज वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द अर्थशास्त्र. चाणक्य के जो आइडियाज थे वो अर्थशास्त्र में लिखे हुए हैं. उनकी बुक का नाम है अर्थशास्त्र. नाउ डायनेस्टी. What is the dynasty? When member of the same family become rulers or one after another, then family is often called a dynasty. Dynasty that means कि किसी एक फैमिली में अगर कोई राजा बना है तो उसके बाद उसी फैमिली से कोई राजा बनेगा, फिर अगेन उसी फैमिली से कोई राजा बनेगा, ये होती है डायनेस्टी. द मौर्य वर अ डायनेस्टी. मौर्य एक डायनेस्टी थी विथ 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स. चंद्रगुप्त और उनके सन थे हिज सन बिंदुसार, एंड बिंदुसार सन अशोका, फिर उनके सन थे अशोक. ठीक है. Now we at page number 68. The places where inscription of Ashoka have been found are marked with red dots. यहाँ पे नीचे आपको एक मैप दिया हुआ है, उसमें रेड डॉट्स दिए हुए हैं जहाँ पे अशोका के इंस्क्रिप्शन है. These were included within the empire name the countries, और उसी में इंक्लूड है वहाँ के एम्पायर कंट्रीज वेयर अशोका इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड, विच इंडियन स्टेट्स वर आउटसाइड द एम्पायर. ठीक है. नाउ स्टार्ट करते हैं. नीचे मैप हम बाद में देखेंगे. There were several cities in the empire marked with black dots on the map. मैप में डॉट्स किए हुए हैं एम्पायर. दिस इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्र, और जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी. तक्षशिला एंड उज्जैन. तक्षशिला वॉज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट. तक्षशिला जो था नॉर्थ वेस्ट का गेटवे था. नॉर्थ वेस्ट समझ गए आप, आपने डायरेक्शन में पढ़ा है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन क्या होता है, तो वो वहाँ का गेटवे था. गेटवे मतलब प्रवेश द्वार. अगर आपको नॉर्थ वेस्ट में आना है तो तक्षशिला बीच में आता है और वो उसका प्रवेश द्वार है. इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया. वेल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और उज्जैन जो था वो नॉर्थ टू साउथ का, नॉर्थ टू साउथ. ठीक है. मर्चेंट्स ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबली लिव्ड इन दिस सिटीज, और जो मर्चेंट्स और क्राफ्ट पर्सन होते थे प्रोबेबली इन सिटीज में रहते थे. इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स. इन सम एरियाज सच एज सेंट्रल इंडिया
forest where people gathered forest produce the hunted animals for food. Okay. नाउ अब मैप देख लेते हैं हम। यहाँ पे ये मैप दिया है, मौर्य एम्पायर शोइंग द प्रिंसिपल सिटीज दिए हुए। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, तक्षशिला, ये यहाँ पे तक्षशिला, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट इधर होता है, तो ये नॉर्थ वेस्ट का गेटवे हो गया। उज्जैन इधर ये ब्लैक डॉट से दिया है, उज्जैन नॉर्थ, और नीचे होता है साउथ, तो नॉर्थ साउथ गेटवे हो गया, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी। फिर यहाँ पे देखो कलिंगा, कौशाम्बी, ठीक है, इस तरह से सारे दिए हैं। सोपारा। Now we at the page number 69. How are empires different from kingdoms? Empires kingdom से किस तरीके से different है? Emperors need more resources than kings. Emperor जो होते हैं उनको kings से ज़्यादा resources की आवश्यकता होती है, because emperors are larger than kingdom. Empire जो होते हैं वो kingdom से बड़े होते हैं and need to be protected by big armies, और उनको बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज की ज़रूरत होती है उनके एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो ऑल्सो दे नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल हु कलेक्ट टैक्स, और उनको ऑफिशियली टैक्सेस कलेक्ट करने की भी ज़रूरत होती है, बिकॉज अगर इतना लार्जर एम्पायर है तो उसको चलाने के लिए मनी की भी तो ज़रूरत होगी, या फिर उसको चलाने के लिए कुछ हेल्प भी तो चाहिए होगी जो वहाँ लोग रह रहे हैं। अभी हम लोग भी तो टैक्स देते हैं इतनी बड़ी कंट्री को चलाने के लिए, ठीक है। तो एज अ कलेक्ट वो टैक्स कलेक्ट करते थे। नाउ रूलिंग द एम्पायर, एम्पायर को किस तरीके से रूल किया जाता था। एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज डिफरेंट पार्ट्स वर रूल डिफरेंटली। एम्पायर अब बहुत बड़ा है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते थे और उसको डिफरेंटली रूल किया जाता था बहुत तरीकों से। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्पायर। जो पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र क्या था, कैपिटल था, तो उसको डायरेक्टली कंट्रोल किया किसके द्वारा किया जाता था, जो एम्पायर होता था उसके द्वारा। दिस मीन दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फॉर farmers, herders, craft person and traders who lived in villages and towns in the area। और इस एरिया में जो villages और towns में जो herders और ये सब रहते थे उनसे कलेक्ट टैक्स करते थे। ऑफिशियली ऑल्सो पनिश्ड दोज हु डिसओबेड द रूलर्स ऑर्डर्स, और जो रूलर्स के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता था उनको पनिश्ड किया जाता था। मेनी ऑफ दिस ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज, और जो ऑफिशियल होते थे लोग उनको सैलरीज भी दी जाती थी। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस, स्पाइस मतलब जासूस, जो मैसेंजर होते थे कुछ जासूस भी होते थे उनमें। केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स, हर जगह नज़र रखते थे वो। एंड ऑफकोर्स द एम्पेयर सुपरवाइज देम ऑल, और जो एम्पेयर होता था उन्हीं वही उनको सुपरवाइज करते थे विद द हेल्प ऑफ मेम्बर्स ऑफ द रॉयल फैमिली। रॉयल फैमिली की हेल्प से वो उनको देखते थे। एंड सीनियर मिनिस्टर्स देयर वर अदर एरियाज आर प्रोविंस, प्रांत। एक तो हमने पाटलिपुत्र देखा जो कैपिटल होती थी, अब कुछ प्रोविंस से होते थे, प्रांत या प्रदेश उनमें होते थे। ईच ऑफ दिस वॉज रूल्ड फ्रॉम प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन। ऑल्दो देयर वॉज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र, उनको पाटलिपुत्र से कुछ अमाउंट मिलता था उनको कंट्रोल करने के लिए, तक्षशिला और उज्जैन को। द रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंट एज गवर्नर, जो रॉयल प्रिंसेस होते थे या जो रॉयल फैमिली में होते थे उनको एज अ गवर्नर वहाँ पे भेजा जाता था। लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलोड। नाउ बिसाइड देयर, इन सब के बावजूद भी देयर वर वास्ट एरियाज बिटवीन दिस सेंट्रीज। हियर द मोर ट्राई टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स विच वर इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, और ये रिवर्स और रोड्स को भी कंट्रोल करते थे जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड कलेक्ट वॉट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज अ टैक्स एंड ट्रिब्यूट। अब कलेक्ट करते थे टैक्सेस के रूप में। अब टैक्स मतलब या तो कोई मनी देगा या फिर उस ट्रिब्यूट भी दे सकते हैं आप लोग। ट्रिब्यूट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल देखो हम देखते हैं, द अर्थ टेल्स अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स। अब जो नॉर्थ वेस्ट एरिया था वो ब्लैंकेट के लिए इम्पोर्टेंट था। साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड, साउथ इंडिया जो तो गोल्ड के लिए फेमस था, एंड प्रीसियस स्टोन्स के लिए। इट इज़ पॉसिबल दैट दिस रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। जो ये सारे रिसोर्सेज होते थे इनको एज अ ट्रिब्यूट कलेक्ट किया जाता था। अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हो तो आप ट्रिब्यूट दे दो, ठीक है। अगर आपके पास ब्लैंकेट है तो आप ब्लैंकेट दे दो, ठीक है। इस तरीके से ट्रिब्यूट दिया जाता था। ट्रिब्यूट अब आपकी इच्छा से भी दे सकते हैं अगर देना चाहें तो। अनलाइक टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, ट्रिब्यूट वॉज कलेक्टेड एज एन इवन इट वॉज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गेव अ वेराइटी ऑफ थिंग्स मोर और लेस विलिंगली, ठीक है।
आप जैसे कि मान लो हमसे कोई कोई मंदिर बन रहा है, उसके लिए कुछ चंदा मांगने आए, तो हम हमारी इच्छा या श्रद्धा से कितना भी ट्रिब्यूट दे सकते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रिब्यूट। हम वो ट्रिब्यूट कर रहे हैं हमारी तरफ से, हमारी श्रद्धा अनुसार हम 100 दें या 1000 दें, वो हमारा हो जाता है ट्रिब्यूट। देयर वर ऑल्सो द फॉरेस्टेड रीजन्स, पीपल लिविंग इन दिस एरियाज वर मोर आर लेस इंडिपेंडेंट बट मे हैव बीन एक्सेप्टेड प्रोवाइड एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी एंड वैक्स टू मोर ऑफिशियल। टिम्बर का मीनिंग आप लोग फाइंड कीजिएगा कि व्हाट इज टिम्बर, टिम्बर क्या होता है, ठीक है। द एम्पेरर एंड द कैपिटल सिटी, यहाँ पे हम एम्पेरर और कैपिटल सिटी के बारे में पढ़ेंगे। मेगास्थनीज वॉज एन अम्बेसडर, मेगास्थनीज जो थे अम्बेसडर थे, हु वॉज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त बाय द ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया नेम्ड सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो थे वेस्ट एशिया के रूलर थे, ग्रीक रूलर थे, उन्होंने चंद्रगुप्त की कोर्ट में भेजा था मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज रोट एन अकाउंट अबाउट what he saw here is a part of his description। मेगास्थनीज जब यहाँ आए और उन्होंने जो भी देखा है यहाँ पे, उन्होंने सब अपने डिस्क्रिप्शन बुक में लिखा। द ओकेशन ऑन विच द एम्पेरर अपीयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन। यहाँ पे अगर कुछ भी ओकेशन होता था तो एक ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन अरेंज किया जाता था। ही इज कैरिड इन अ गोल्डन प्लेनिकन, ही इज गार्ड्स राइड एलिफेंट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर। सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज ऑन विच लिव बर्ड्स। कुछ गार्ड्स जो होते थे ट्रीज लेके चलते थे और उन पर बर्ड्स भी बैठे होते थे, उन पर, और उनको ट्रेन किए हुए बर्ड्स होते थे वो, इंक्लूडिंग अ फ्लॉक ऑफ ट्रेन्ड पैरट्स सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्पेरर। और जो एम्पेरर होता था उसके आसपास सर्कल बना के ऐसे घूमते रहते थे वो। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय नेम्ड आर्म्ड वुमेन, जो आर्मीज में वुमेन होती थी वो उनके आसपास रहती थी किंग के। ही इज अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम, और ये अफ्रेड रहता था, ये डर रहता था कि कोई भी एम्पेरर को किल कर सकता है। ही हैज स्पेशल सर्वेंट्स टू टेस्ट द फूड, और इसीलिए जो उनका फूड बनता था वो पहले सर्वेंट्स के द्वारा टेस्ट किया जाता था। ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट्स, 2 रात में एक से ज़्यादा एक ही रूम में नहीं सोते थे वो, एक से ज़्यादा रूम में सोते थे, डिफरेंट रूम्स चेंज करते रहते थे। एंड अबाउट पाटलिपुत्र मॉडर्न पटना, उसे हम मॉडर्न पटना के नाम से जाने जाते हैं। ही रॉट दिस इज अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी, बहुत बड़ी और ब्यूटीफुल सिटी है। इट इज़ सराउंडेड बाय मेसिव वॉल, इट हैज़ 570 टॉवर्स एंड 64 गेट्स। The houses of 2 and 3 stories are built of mud bricks. The king's place is also of wood, decorated with stones carvings. It is surrounded with gardens and for keeping birds. पेज नंबर 71, अशोका अ यूनिक रूलर। अशोका को यूनिक रूलर कहा है, क्यों, ये हम अब देखते हैं। द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वॉज अशोका। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। ये फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने अपने मैसेज को इंस्क्रिप्शन के थ्रू लोगों तक पहुंचाने के लिए ट्राई किया। इंस्क्रिप्शन तो आपको पता है, इंस्क्रिप्शन पे लिख के। मोस्ट ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत, और जो इंस्क्रिप्शन लिखे गए थे वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए थे, जो उस जमाने में ऑर्डिनरी लैंग्वेज थी, सब उसको अंडरस्टैंड करते थे, सब उसको समझते थे। जैसे कि अभी हिंदी है ना इंडिया में, इस तरीके से उस जमाने में प्राकृत होती थी। एंड वर रिटर्न इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और जो प्राकृत है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में होती थी। जैसे कि हिंदी की जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी स्क्रिप्ट है, इस तरीके से प्राकृत की स्क्रिप्ट होती थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। अशोकाज वॉर इन कलिंगा। कलिंगा इज द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा। उड़ीसा के जो आसपास कोस्टल एरिया है उसका कलिंगा कहा जाता था पहले। अशोका फॉट अ वॉर टू कन्क्वेर कलिंगा। अशोका ने लड़ाई करी, वॉर किया और उसको जीतना चाहते थे, और उन्होंने वो जीत भी लिया। कलिंगा को उन्होंने कन्क्वेर मतलब जीत भी लिया। हाउ एवर ही वॉज सो हॉरिफाइड व्हेन ही सॉ द वायलेंस एंड ब्लडशेड दैट ही डिसाइडेड। अब वो जीत लिया, उसके बावजूद भी वो बहुत दुखी थे, बहुत सैड थे, क्योंकि इतना वायलेंस हो गया, इतने लोगों की हत्या हो गई, इतने लोग मर गए, इतना खून बहा, इतना ब्लड शेड हुआ, दैट ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स। और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो और वॉर्स नहीं लड़ेंगे। ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वार। एकमात्र ऐसे राजा थे ये पूरे वर्ल्ड में और पूरे इतिहास में कि जिन्होंने जीतने के बाद भी ये कहा कि वो अब लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। उन्होंने जीत लिया फिर भी उन्होंने गिव अप किया, ठीक है।
Ashoka's inscription describing the Kaling War. This is what Ashoka declared in one of his inscription. जो कलिंग वॉर थी इंस्क्रिप्शन के द्वारा उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है. 8 years after becoming king, I conquered Kalinga. About 1.5 lakh people were captured and उसमें बहुत सारे लाखों की संख्या में जो लोग थे वो शामिल हुए थे. Then 1 lakh of people were killed और लाखों की संख्या में लोग मर भी चुके थे. This has filled me with sorrow. Why? अब मैं इस बात से दुखी हूँ तो क्यों? Whenever an independent land is conquered, lakhs of people die, बहुत सारे संख्या में लोग मर गए. And many are taken prisoner. Brahmins and monks also die. उस वजह से जो ब्राह्मण्स और monks होते थे वो भी मर जाते थे. People who are kind to their relatives and friends, उनके जो रिलेटिव, किसी के रिलेटिव, किसी के फ्रेंड्स मर रहे हैं. To their slaves and servants die or lose their loved ones. That is why I am sad and have decided to observe Dhamma. अब मैं धम्म को अपनाऊंगा. एंड टू टीच अदर्स अबाउट इट एज वेल. और इसके बारे में मैं दूसरे लोगों को भी टीच करूंगा. आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्म इज मच बेटर देन कन्क्वेरिंग देम थ्रू फोर्स. किसी जगह को या किसी को जीतने से अच्छा है कि आप इससे मच बेटर हो कि आप धम्म को अपनाएं. आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर. मैं ये फ्यूचर के लिए स्क्राइब कर रहा हूँ. सो दैट माई सन एंड ग्रैंड सन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट वार. इसलिए क्योंकि मेरे जो पुत्र होंगे, मेरे जो पुत्र के पुत्र होंगे वो इस बारे में वॉर करने के बारे में ना सोचे. इंस्टेंट दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धम्म. और ये इस बारे में सोचे कि धम्म को कैसे फैलाया जाए. धम्म इज द प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धर्म. ठीक है, अब धर्म क्या है वो भी हम जानेंगे. नाउ यहाँ पे हम हमारे पार्ट 1 को फिनिश करते हैं और जो आगे का चैप्टर एक्सप्लेनिंग है हम वो पार्ट 2 में देखेंगे. थैंक यू.